हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटर एमजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनसीन पैसेज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आज सब जानते हैं, आज आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। पैसेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश में, जो कि 15 अंक के आते हैं। 15 अंक यदि आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। पैसेज को हम करने की ट्रिक्स देखेंगे कि पैसेज को किस तरह से किया जाता है, किस तरह से करना पड़ता है, हमें पैसेज को कैसे करना पड़ता है, उसके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, क्या बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन के अंत में जो 3 से 4 वर्ड होंगे उन्हें हम पैसेज में ढूंढेंगे। मतलब पहले हमें पैसेज को ध्यान से, पैसेज को नहीं पढ़ना है, पैसेज के पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उसके अंत में जो 3 से 4 5 वर्ड होंगे, जो जो मेन वर्ड्स होंगे, ये नहीं कि हमें द, ही, एंड ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, इसे नहीं ढूंढना है। ऐसे तो पैसेज में बहुत सारे मिलते हैं। हमें पैसेज के जो मेन पॉइंट अंत में 3 से 4 दिए होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को ढूंढना है। सबसे पहला काम क्या है, हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस के अंत में जो 3 से 4 वर्ड होंगे उन्हें पैसेज में ढूंढना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर क्वेश्चंस के आंसर की शुरुआत क्वेश्चंस के कुछ वर्ड से करेंगे। यानी क्वेश्चंस के आंसर, यदि पैसेज में क्वेश्चंस का आंसर सही नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत हम क्वेश्चन से थोड़ा सा 3 से 4 वर्ड्स निकाल लेंगे। जो वर्ड्स हम ढूंढेंगे वही 3 से 4 वर्ड्स निकाल करके हम आंसर की शुरुआत करेंगे। अभी आपको हम जब कराएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर पहले क्वेश्चंस के ठीक बाद दूसरे क्वेश्चंस का आंसर होगा। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चंस जो पैसेज में पहला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा, उसके बाद तीसरा चौथा क्वेश्चन मत ढूंढना, ठीक उसके बाद उसके नीचे ही दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप पैसेज में पहले के बाद दूसरा ढूंढना, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ठीक ऐसे सीक्वेंस वाइज में क्वेश्चंस का आंसर दिया रहता है। फिर चौथी बात हमें क्या ध्यान देना है कि आंसर को कम से कम 3 लाइन में लिखना है। बहुत कम से कम आप 3 लाइन में ज़रूर लिखना। 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 3 लाइन में तो आपको लिखना ही होगा। चलिए हम अब आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर देना है पैसेज में। ये आपके सामने एक पैसेज है, ये देखिए। इस पैसेज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये पैसेज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन द वाई वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च्ड। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हेन द वाई वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च। आपको हमने क्या बताया था, पहले पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस के अंत में जो 3 से 4 वर्ड होंगे उन्हें पैसेज में ढूंढना है। तो पहले हमने क्वेश्चंस को पढ़ लिया। अब क्वेश्चंस के अंत में 3 से 4 वर्ड क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च्ड। 3 से 4 या 5 वर्ड है कि नहीं। अब इन क्वेश्चंस को, इन वर्ड्स को हम पैसेज में ढूंढेंगे। चलिए देखिए पैसेज में कहाँ पर ये है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द न्यू नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। यहाँ पर देखिए क्या, जो अंत में 3 से 4 वर्ड्स थे, ये देखिए जो अंत में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यहाँ पर दिया है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 207 विथ अ बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो यही 3 से 4 वर्ड मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। आंसर मिला मतलब यहीं से नहीं लिखना शुरू करना है, हमें आंसर शुरू से शुरू करना है। या तो पैसेज के कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल करके हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आपको शुरू से यहाँ से लिखना है। क्या लिखना है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द न्यू नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 207 with the basic objective of grappling with the present yield shortage in the country। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जहाँ पर आपको
पैराग्राफ ख़त्म हो जा रहा है वहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो रहा है। यदि आंसर छोटा हो रहा है तो आप एक पैराग्राफ और पढ़ा लेना जहाँ से आपको लगे कि हाँ यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को हमें क्या देखना है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स वी अचीव्ड। क्या है, हाउ कैन द बेसिक ऑब्जेक्टिव वी अचीव्ड। हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्टिव बी अचीव्ड। चलिए पैसेज को देखते हैं। पैसेज में देखिए शुरू में ही दे रही है दूसरा, हमने क्या बताया था दूसरे रूल में इसका, ये देखिए आप दूसरे में क्या बताया है, फिर क्वेश्चंस के आंसर की शुरुआत क्वेश्चंस के कुछ वर्ड से करना होगा। ये तो आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चंस के कुछ वर्ड से करना होगा। कुछ वर्ड्स मतलब देखिए, इसके आगे आपको इसे हम समझाएंगे, स्किप कीजिए। ये देखिए पहले से देख लीजिए कि क्वेश्चंस का आंसर पहले क्वेश्चंस के ठीक बाद दूसरे क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चंस के ठीक बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर है नहीं, है कि नहीं है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स मिला कि नहीं, लास्ट में देखिए क्या दिया है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स मिला कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, आपको आंसर की शुरुआत यहीं से कर देनी है। आंसर लिखना है द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कैन वी अचीव्ड बाई ब्रेजिंग दिस करंट yield and potential yield gap or even by narrowing it apprehensively. However, for this purpose, the newly launched mission will have to successfully deal with the factors which have kept the output static for the past many years. तो यहाँ पर कॉमा आ गया ना, तो आपका आंसर यहीं तक ख़त्म हो गया। आंसर को आपको कम से कम देखिए चौथे रूल में क्या लिखा है, आंसर को कम से कम 3 लाइनों में लिखना है। तो कम से कम 3 से 4 लाइनों को तो मिल ही रहा है, लिखेंगे उसमें 4 से 5 लाइन हो जाएगा। तो आप कम से कम 3 से 4 या 5 लाइन में ज़रूर से ज़रूर लिखना। आंसर जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा ठीक रहेगा, छोटा मत लिखना, छोटे 1 लाइन में ख़त्म कर दो आंसर को। तो भाई 3 नंबर का आंसर है तो कम से कम 3 से 4 लाइन में लिखना ही होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रियल चैलेंज दैट लीज इन फ्रंट ऑफ दिस मिशन। क्या ढूंढना है हमें, इसमें क्या ढूंढना है, देखिए मेन चीज़ क्या है, रियल चैलेंज, लीज है, फ्रंट है, मिशन है। इसमें क्या रियल चैलेंज हमें ढूंढना है। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद ठीक तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पर ख़त्म हुआ ना, अब यहाँ पर आपको ढूंढना है रियल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रियल चैलेंज ली, दिया है कि नहीं दिया, दिया है ना। तो आपको आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, अब देखिए अब यहीं से आपको समझना होगा कि हमें वर्ड्स को किस तरह से निकालना है। पहले देखिए आप तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या पढ़े हैं, व्हाट इज़ द रियल चैलेंज दैट लीज इन फ्रंट ऑफ दिस मिशन। तो आपको शुरू कहाँ से करना है, द रियल चैलेंज, कहाँ से शुरू करना है, द रियल चैलेंज। अब हम कम से कम यहाँ से 3 वर्ड्स को निकाल लिए ना, इसीलिए हम बोल रहे थे आपको दूसरे नंबर में कि तीसरे नंबर दूसरे नंबर देखिए फिर क्वेश्चंस के आंसर की शुरुआत क्वेश्चंस के कुछ वर्ड से करेंगे। अब कुछ वर्ड्स में आ गया ना द रियल चैलेंज, अब सीधा हम यहाँ से शुरू तो कर नहीं सकते। यहाँ पर देखिए कहाँ पर रियल चैलेंज लीज, तो ये तो लास्ट में दिया हुआ है ना, तो लास्ट में ख़त्म करेंगे तो आंसर कहाँ पर ख़त्म होगा आपका। तो आपको आंसर ख़त्म करने के लिए ये द रियल चैलेंज लीज जो है इसे आपको पहले लिखना है। मतलब ये देखिए यहाँ पर कॉमर्स ख़त्म हुए तो इट इज़ इन से आप शुरू कर सकते नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है द रियल चैलेंज लीज, इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर आपको कहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आ जाना है। इसके बाद इन को, इट को, इज को नहीं लिखना है आपको। अगर रिकॉग्नाइजिंग एंड ग्रैपिंग विथ दीज फैक्टर्स लिखना है द रियल चैलेंज लीज रिकॉग्नाइजिंग एंड ग्रैपिंग विथ दीज फैक्टर्स, बस आपको इतना ही आंसर लिख देना है, आपका आंसर ठीक से तैयार हो गया। आप उसमें कुछ बढ़ा के भी लिख सकते हैं,
बट समझ में आया तो बढ़ा देना, नहीं तो इतना लिख देना थोड़ा दूर करके, 2 लाइन में आराम से आ जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न क्या है, चलिए देखिए, व्हाट इज़ अनदर सिग्निफिकेंट टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ दिस मिशन। इसमें क्या हमें ढूंढना है, अनदर ढूंढना है, सिग्निफिकेंट ढूंढना है, फ्रंट ऑफ द मिशन को ढूंढना है। चलिए हम आंसर में देखिए, दूसरा यहाँ पर तीसरा हो गया। अब देखिए तीसरे के बाद ठीक दिया हुआ है, अनदर सिग्निफिकेंट टेक्स्ट इज बूस्टिंग द। अब आपको यहीं से आंसर की शुरुआत कर देनी है, अनदर से। ठीक, आपको डायरेक्ट अनदर से आंसर की शुरुआत करनी है। चौथे नंबर में, अनदर सिग्निफिकेंट टेक्स्ट इज बूस्टिंग द प्रोडक्टिविटी of pulses where even the potential yield are not too high। यहाँ पर आपका आंसर ख़त्म हो गया। आपको आंसर को आप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, अगर आप चाहें तो आंसर को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बट यहीं पर आपको आंसर ख़त्म कर देंगे तो ज़्यादा सही पड़ेगा। आप ये कॉमा लग गया ना, आंसर ख़त्म कर दिए, कॉमा के बाद सीधा आंसर ख़त्म। इसके बाद अब 5वें नंबर के प्रश्न में आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई इज़ देयर द टेंडेंसी ऑफ स्टेगनेशन इन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। इसका मतलब व्हीट मतलब गेहूँ होता है। सॉरी, थोड़ा गला खराब है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। अब हमें 5वें क्वेश्चन ढूंढना है। 5वें क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है, टेंडेंसी ढूंढना है, स्टेगनेशन ढूंढना है, प्रोडक्शन ढूंढना है, राइस ऑफ व्हीट मतलब गेहूँ और चावल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उसके बाद देखिए, इन मोस्ट एरियाज इवन इन द एग्रीकल्चरली प्रोग्रेसिव वंस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस एंड व्हीट हैव अस शोन द टेंडेंसी टू। देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, टेंडेंसी टू स्टेगनेट प्रेमली। अब यहीं से आपको आंसर की शुरुआत कर देनी है, जहाँ टेंडेंसी मिला वहीं से टेंडेंसी से ही आपको आंसर की क्या शुरुआत करनी है। टेंडेंसी मिल गई ना, तो आंसर की शुरुआत सीधा वही टेंडेंसी से कर दीजिए। तो चलिए हम आंसर को कैसे किस तरह से लिखेंगे, आंसर को देखना है। देखिए आप यहाँ से, ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस में आपको यहाँ से उठा लेना है, दियर आर टेंडेंसी। यहाँ से क्वेश्चन का दियर आर टेंडेंसी, जैसे देखिए द रियल चैलेंज को उठाए थे हम, ठीक उसी तरह क्वेश्चंस में से उठाना है क्या, दियर आर टेंडेंसी। हमें उन वर्ड्स को उठाना है जो उस क्वेश्चंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हों, मतलब जिनका महत्व ज़्यादा दिखाई दे। तो आपको बीच के वर्ड्स उठाना है। यहाँ पर देखिए द रियल को उठाए थे, द रियल चैलेंज को, यहाँ पर दियर आर टेंडेंसी को उठा रहे हैं। चलिए अब आंसर हम इसका देखते हैं। कहाँ पर है, टेंडेंसी, टेंडेंसी यहाँ पर टेंडेंसी है। तो हमें क्वेश्चन की शुरुआत करनी क्या करनी है, दियर आर टेंडेंसी ऑफ सिग्निफिकेंट इन, दियर आर टेंडेंसी ऑफ सिग्निफिकेंट इन प्रोडक्शन, यहाँ तक आपको उठा लेना है। कहाँ तक, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तक उठाना है सीधा आपको। प्रोडक्शन कहाँ पर गया, प्रोडक्शन, क्वेश्चन से आप प्रोडक्शन तक उठा लिए, उसके बाद आपको शुरुआत करनी है। आप इतना लिख लीजिए, दियर आर टेंडेंसी ऑफ स्टेगनेशन इन प्रोडक्शन। उसके बाद सीधा लिखना है प्रोडक्शन के बाद यहाँ पर जो टेंडेंसी दी हुई है, टेंडेंसी प्रोडक्शन टू स्टेगनेट प्राइमरली बिकॉज ऑफ द फिटिगेट नेचर ऑफ द सॉइल। बस आपको आंसर यहीं पर ख़त्म कर देना है। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ठीक उसके बाद आपको लिखना है द इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस्ड in the areas without adequate use of organic manures has led to the deterioration
ऑफ सॉइल हेल्थ। आप यहाँ तक भी आंसर इसका लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहीं पर ख़त्म कर देंगे तो ठीक है, अगर थोड़ा बढ़ा के लिख देंगे तो और अच्छी बात है। तो हमें जहाँ तक उम्मीद होगी आप सब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप इन रूल्स को एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमें किस तरह से करना है, लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं आपसे। तो आप अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अच्छे से करके आना। इंग्लिश का पेपर है, अगर हो सकता अभी टाइम मिला तो एक इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लाएँ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो आप 15 नंबर आपके अच्छे से पक्के हो गए, हम समझ गए हैं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, धन्यवाद।